राधे राधे। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में भगवान श्री कृष्ण के 3 पवित्र महाभोग की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत से भोग लगाए जाते हैं, परंतु धनिया पंजीरी, पंचामृत और माखन मिश्री का विशेष महत्व है। ये तीनों रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, जिसकी बहुत ही सरल और पवित्र विधि यहाँ पर दी गई है, जिससे आप आसानी से घर पर इसे बना सकते हैं। 16 अगस्त की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। जन्माष्टमी का उत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा और घर घर पे विभिन्न पकवान बनाए जा रहे हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाएगा। जन्माष्टमी में खास तौर पर हर घर में धनिया की पंजीरी, पंचामृत और माखन मिश्री जरूर बनाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो आइए जानते हैं इन तीनों प्रसाद को बनाने की पवित्र और सरल विधि। सबसे पहले जानते हैं धनिया पंजीरी बनाने की विधि। धनिया पंजीरी एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर बनाई जाती है, जिसे धनिया, सूखे मेवे और गुड़ या चीनी की प्राकृतिक मिठास से बनी है। ये मिठाई न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि स्वास्थ्य लाभों से भी भरपूर होती है। आइए जानते हैं इसे बनाने की सरल और पवित्र विधि। अब जानते हैं पंचामृत बनाने की विधि। पंचामृत एक पवित्र प्रसाद है, इसे धार्मिक अनुष्ठानों में भगवान को अर्पित किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाया जाता है। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत बनाने की विधि आसान है और इसे बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पंचामृत बनाते वक्त पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसे बनाने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और मन में भगवान का ध्यान रखें। शुद्ध पात्रों का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही पंचामृत को परंपरागत रूप से चांदी या पीतल के पात्र में बनाना शुभ माना जाता है। और अब जानते हैं इसे बनाने की विधि। सामग्री चाहिए पंचामृत के लिए ताज़ा दही 400 ग्राम, कप के हिसाब से ले रहे हैं तो 2 कप, ठंडा दूध 100 ग्राम, कप के अनुसार आधा कप, चीनी 50 ग्राम, कप के हिसाब से 1/4 कप, शहद 1 टेबल स्पून, मखाने 10 से 12, तुलसी की पत्ती 8 से 10। पंचामृत बनाने की विधि जानते हैं। पंचामृत बनाने के लिए ताज़ा दही लें, क्योंकि अगर दही ज़्यादा खट्टा होगा तो इसका स्वाद गड़बड़ा सकता है। ताज़े दही को एक बर्तन में डाल लीजिए। इसके बाद इसमें सामग्री अनुसार दूध, चीनी और शहद डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा और दूध मिला लें, और अगर पतला लगे तो थोड़ा दही मिला लें। अब मखाने को छोटे टुकड़ों में काटिए। साथ ही तुलसी के पत्तों को धोकर इनको भी 2 टुकड़ों में काट लीजिए। अब मखाने और तुलसी को डालकर मिक्स कर दीजिए। लीजिए, बन गया आपका पंचामृत, बनकर तैयार है। इसे आप भोग भी लगा सकते हैं और लड्डू गोपाल को अभिषेक भी कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद या अभिषेक करने के बाद इसको प्रसाद के रूप में सभी में वितरित करें। और अब जानते हैं माखन मिश्री बनाने की विधि। जानते हैं माखन मिश्री का महत्व और मान्यता। माखन और मिश्री को शुद्धता और सरलता का प्रतीक माना गया है। मक्खन के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की वजह से ही वो अपने बचपन में माखन चोर भी कहलाए थे। कान्हा की माता भी उन्हें बचपन में खूब माखन और मिश्री खिलाया करती थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा को जो भी भक्त उन्हें गाय के दूध से बना माखन मिश्री का भोग लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माखन मिश्री बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए आधा कप मलाई, चुटकी भर केसर, 5 बड़े चम्मच मिश्री और 6-7 बर्फ के टुकड़े। और अब जानते हैं इसे बनाने की विधि। मक्खन मिश्री बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी में फ्रेश मलाई और बर्फ के टुकड़े डालकर
5 मिनट तक खूब अच्छी तरह से फेंट लें। इस तरह करने से कुछ ही देर में मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस मक्खन को एक साफ बर्तन में निकालकर हल्के हाथों से फेंट लें कि वो थोड़ा फूला हुआ और मुलायम हो जाए। इसके बाद मक्खन में मिश्री डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद मक्खन में केसर के धागे डालकर गार्निश करें और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए आपका टेस्टी माखन मिश्री बनकर तैयार है। इसका भोग कान्हा को लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में सभी को बांटें। कान्हा को भोग लगाने से पहले माखन मिश्री में तुलसी पत्र अवश्य डालें। तो ये थी दोस्तों कान्हा के महाभोग की 3 बनाने की सरल और पवित्र विधि। उम्मीद है कि ये रेसिपी आप बना करके भगवान कान्हा को भोग लगाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय हमारी आवाज़ साफ नहीं आती है क्योंकि धड़कन बढ़ जाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। अब हमें आज्ञा दें, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार सहित राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी।